नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन और आपका पूरा साल होलिका की पूजा पाठ और अर्चना से और उपाय करके आपकी दुनिया पूरी रंग बिरंगी हो जाए, रस भरी हो जाए, ये मेरी ईश्वर से कामना है। अंशु शर्मा की तरफ से आप सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, मित्रों को और सब परिवार सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सुखी और संपन्न रहें। तो मैं फिर एक बार आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उन उपायों का प्रयोग में लाइएगा। आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोगों के ऊपर जो भी संकट होगा, परेशानी होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आपने क्या करना है कि एक मुट्ठी राई और फिटकरी को लेना है। एक मुट्ठी और राई को लेकर के अपने ऊपर से उतारा करके, अपने घर के ऊपर से उतारा करके होली की अग्नि में, जहाँ होली दहन हो रहा हो होलिका का, वहाँ पे जा करके और वहाँ पे होलिका में अंदर समर्पित कर देना है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। सफ़ेद कपड़ा बिछा के नवग्रह की शांति के लिए सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। उसमें आपको लेना है दाल, मूंग की दाल, चावल, काले तेल, उड़द, इस प्रकार के 9 अनाज लेना है। 9 अनाज लेकर के एक एक मुट्ठी उस सफ़ेद कपड़े पर रख देना है और पूजा स्थल पर रख करके वहाँ पर घी का दिया जला देना है। इसके बाद हाथ जोड़ करके वहाँ अपनी जो भी परेशानी है उस परेशानी को बोल देना है, और मनोकामना है तो मनोकामना को बोल दीजिएगा और हाथ जोड़ करके, और फिर उसकी पोटली बना लीजिएगा। पोटली बना करके घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से उतारा करना है। प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7-7 बार उतारा करने के बाद में, और जो घर में सदस्य यदि नहीं है तो उसकी फ़ोटो के ऊपर से उतारा करके इसके बाहर निकल के अपने घर के ऊपर से भी 7 बार उतारा करके उस पोटली को ले जा करके जहाँ होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ होलिका दहन में अपने वो पोटली को समर्पित कर देना है। अपनी इच्छा मनोकामनाएं जो भी हो बोल के, सभी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही होगी, व्यापार नहीं चल रहा होगा, ग्रह क्लेश हो रहा होगा, वो सब प्रकार से आपका समाप्त हो जाएगा। ये रही आपकी होली का दूसरा उपाय। होली का तीसरा उपाय ये है कि आपको कोई भी पौधा ला करके लगाना है इस दिन। जैसे क्रॉसोला का पौधा है, मनी प्लांट का पौधा है, तुलसी का पौधा है। और जैसे लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, लक्ष्मी जी आज हमारे घर आई हैं और किसी कारणवश शाम से रुष्ट भी हो जाती हैं तो वो दूसरी जगह चली जाती हैं। लेकिन क्रॉसोला का पौधा जो होता है वो कुबेर का पौधा भी कहा जाता है। उस पौधे को आप ला करके नर्सरी से ला करके होली के दिन लगाइएगा। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी देखभाल भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे वैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा, आपके घर में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा। ऐसा कुबेर महाराज हमेशा ही हमारे पास बने रहेंगे। ये आपको ये वाला उपाय होली के दिन करना है, जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन। अब आपको एक और उपाय करना है कि हमको वहाँ एक काली मिर्च लेकर के जाना है। काली मिर्च लेकर के अपने मुट्ठी में दबा लेना है, और दबा करके और जो भी अपनी मनोकामना है वो बोलता है। सिर्फ एक काली मिर्च एक मुट्ठी में दबा लेना है और उसको अपने, और इसके बाद उसको एक तरफ एक पुड़िया में बांध करके रख दीजिएगा। अब हमारे पास में बचा क्या कि हमको होली के दिन नारियल की भेंट जरूर चढ़ाना है। नारियल की भेंट होलिका के दिन, होली में जब आप जाएंगे वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और परिक्रमा लगाना है होली की 7, और जटा वाला नारियल लेकर के, और वो होलिका में आपको उसमें वहाँ भेंट स्वरूप चढ़ा देना है। और आपने घर में अपने जो भी कुछ बनाया होगा तो वो भी होलिका जी में अर्पित करना है। रंग गुलाल वहीं पे उनको भी चढ़ा देना है, और हाथ जोड़ करके 7 फेरे लेकर के आपको वो जटा वाला नारियल चढ़ा देना है। आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश रहता है,
कोई परेशानी रहती है जिसके कारण से आप लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, तो करना क्या है कि आपको अपने यहाँ जो सरसों होती है, सरसों को पीस लीजिएगा। सरसों को पीसने के बाद में उसको अपना शरीर से पूरा उपटन करिएगा। उपटन करने के बाद में उसको उपटन को पूरा छुड़ा करके और फिर उसकी पुड़िया बना करके भी रख लीजिएगा होलिका दहन के लिए, क्योंकि उसी समय तो नहीं चले जाएंगे ना आप। फिर उसको भी एक पुड़िया में बना करके रख लीजिएगा। जो भी घर के सदस्य करना चाहें वह इस उपाय को कर सकते हैं, निरोगी काया रहती है इससे। फिर इसके बाद में हमको एक और उपाय करना है कि 7 सुपारी लेना है, नहीं सॉरी 9 सुपारी लेना है। 9 सुपारी ले करके और एक पट्टे पे रख देना है, और पट्टे पे रखने के बाद में उस पर छोटा छोटा चंदन से तिलक कर देना है, और वहाँ दिया जलाना है। दिया जला करके उसमें हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि जो भी हमारी मनोकामना है वो मनोकामना हमारी पूरी हो। और होली वाले दिन या होलिका के दहन जिस दिन हो रहा हो उस दिन उसकी पोटली बना करके जो भी मनोकामना हो वो बोल करके और जलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। इससे आपके घर में की जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा, घर में भी जैसे दोष होते हैं ना, वास्तु दोष होते हैं, या घर में ही कोई दोष होता है, या घर में परेशानियां चलती रहती हैंगी, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमारा परेशानी है, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, हमारे साथ में ये हो रहा है, हमारे साथ में वो हो रहा है, तो कोई भी अला बला किसी भी प्रकार की होगी, सब प्रकार से सब दूर हो जाएगी और आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। ये आपको उपाय करना है। अब आपको होलिका की राख लेकर के आना है। एक शीशी में भर लीजिएगा उस राख को भर करके आपको एक चाहे तो पूजा स्थल में रख लीजिएगा, और चाहे तो उसको कहीं और रख दीजिएगा, अलमारी वगैरह में जहाँ भी रख दीजिएगा। अपने आप 12 महीने में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, तो 12 पूर्णिमा में हर पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी राख को निकाल के, होलिका की राख का बहुत महत्व है, वो निकाल करके और उसको थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा पूरे घर में अपने। कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपको कोई भी प्रकार की अला बला से आप सुरक्षित रहेंगे। अब एक और काम करना है, जो हम लोग उपले बनाते गाय के गोबर का यदि उपला मिल जाता है, गाय का गोबर अपने यहाँ यदि गाय करके जाती है तो उसका उपला बना लीजिए। उस उपले में को आप लेकर के जाइएगा, उस पर कपूर और एक पान का पत्ता और घी में डुबा हुआ कपूर ये रख लीजिएगा, और वहाँ पर ले जा करके होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा हाथ जोड़ करके। और कोई अपने एक लोटा लेके जल ले करके जाइएगा, और जल से 7 बार परिक्रमा कर दीजिएगा। सूत या कच्चा धागा हो या कलावा हो, उससे भी आप 7 परिक्रमा कर दीजिएगा। होलिका की हाथ जोड़िएगा, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करिएगा, दक्षिण की तरफ कभी भी मुँह करके आपको हाथ पूजा नहीं करनी है, पूर्व दिशा की तरफ ही मुँह करके पूजा करनी है। ठीक है। अब और आगे आपको एक और बताती हूँ कि आपके घर में हमेशा ग्रह क्लेश रहता है, तो आपको एक काले कपड़े में काले तिल लेना है, काले कपड़े में काले तिल लेना है, और उसमें एक नारियल लेना है। नारियल लेकर के उसमें एक स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बना के उसके बीच में बिंदियाँ 4 बिंदियाँ बना देना है। 4 बिंदियाँ बना करके उसके आजू बाजू स्वस्तिक के छोटी छोटी सी एक लाइन खींच देना है। फिर उस नारियल को, और जब तक आप जो भी आपके घर में परेशानी चल रही हो, जब तक आप ये क्रिया करते रहेंगे ना, तब तक आप वो मन ही मन में वो दोहराते रहेंगे कि ये हमारा जो है ये पूरा हो जाए, ये कष्ट मिट जाए, या ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो वो उसमें नारियल में समाहित हो जाएगी। और इसके बाद जब आप शाम को पूजा करने के लिए जाएंगे, तो जो आपने जो अपने उपटन किया हुआ जौ का लिया है, नारियल लिया है,
और वो जो चुटकी भर आपने वो ली है, सामान लिया है, जो जो चीज़ें ली है वो सब लेकर के जाइएगा और होलिका में दहन में डाल दीजिएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर, आप खुश, परेशानियां दूर। और ये पावरफुल टोटके हैं जो कि आप लोगों को होलिका के दिन करना है। अगले होली तक आप लोग बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप लोग घर में अपने सिक्योर। एक और काम करना है आपको, जौ का आटला लेना है। आपके घर में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रह क्लेश रहता है, किसी प्रकार से भी आपका ग्रह क्लेश हटता ही नहीं है। आपको लगता है मन में ऐसा कि ऐसा क्या कारण है कि जो मेरा घर का ग्रह क्लेश हटता ही नहीं है, तो जौ का आटा लीजिएगा। आपको किराने की दुकान पे जौ का आटा मिल जाएगा। जौ का आटा लेकर के आइएगा और हाथ में रखिएगा उसको, और मन ही मन में बोलते हुए कि मेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी किस कारण से हम ये सारी परेशानियां हो रही हैं, ये सब दूर हों, और ले जा करके होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा और आ जाइएगा। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप लोगों ने मेरे को होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब पे कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सामने फिर मैं उपस्थित होंगी एक बार अंशु शर्मा, इस कामना के साथ कि आप लोग मुझे खुश और प्रसन्न मिलेंगे। और आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार के कुछ वास्तु टिप्स और भी बताती रहूँगी, जिससे कि आप लोगों के यहाँ यदि कोई परेशानी होगी तो वो दूर होती चली जाएगी। नमस्ते। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। राधे राधे।